चिकित्सा स्नातकों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 40% सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इस ग्रह पर हम सभी के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। सरकार ने इस चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को और लोगों को तैयार किया है तथा इस दिशा में अपेक्षित कदम उठा रही है। राज्य सरकार हर जिले में वायु प्रदूषण संभावित हॉटस्पॉट की पहचान करने और हर संभव तरीके से प्रदूषण को कम करके उन्हें ग्रीन स्पॉट में परिवर्तित करने हेतु सभी अपेक्षित हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है। यदि आवश्यक हुआ तो इन चिन्हित हॉटस्पॉट में प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में मौजूदा 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्रों के अतिरिक्त मैं वायु गुणवत्ता की निगरानी के साथ साथ आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदेश भर में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मैं हरियाणा के प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री दर्शनलाल जैन के नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, दर्शनलाल जैन पुरस्कार। इसमें 2 व्यक्तियों को क्रमशः 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वन राष्ट्र के लिए फेफड़ों का काम करता है। सरकार में राज्य में लगभग 200 नर्सरियां स्थापित की हैं, जहां विभिन्न प्रकार की पौध तैयार की जाती हैं। 22-23 के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश में 10 हाईटेक नर्सरियां विकसित की जाएंगी, जिसमें स्वचालित जलवायु नियंत्रण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, रूट ट्रेनर सुविधाएं, जर्मिनेशन बेड, वनस्पति प्रसार सुविधाएं तथा सिंचाई और उर्वरक देने जैसी स्वचालित सुविधाएं होंगी, जिससे वर्ष भर गुणवत्ता वाली पौध तैयार करने की सुविधा होगी। से अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास ए और बी की संख्या लगभग 8-9% अपने जो उनका आबादी का आंकड़ा है उससे ज्यादा ये आ रहे हैं 180 में। वे परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे आयुष्मान भारत योजना के पात्रता दायरे में आते हैं या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार ऐसे परिवारों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से सहित पूरी लागत हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी। ये 70% या इससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपया इससे कम है को आयुष्मान भारत के माध्यम से पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपने संसाधनों से खर्च वहन करेगी। जिन परिवारों की 180 रुपये वार्षिक आय है या उससे कम है, उन्हें 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये प्रदान की जाएगी। लेबर, हमारे श्रम बल के लिए एक सुरक्षित स्वास्थ्य कार्य वातावरण आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य डायल 112 के साथ एकीकृत मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का है, ताकि उन शिकायतों दुर्घटनाओं पर त्वरित रिस्पांस प्रदान किया जा सके जिनकी बड़ी दुर्घटनाओं में तब्दील होने की संभावना है। श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए सरकार पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतर प्रशासन अर्थात नासा और इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। मैं इस अवसर पर समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर और डिजिटल दुनिया में ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टेबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय भी स्थापित करेगी।